इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज देवास के ऐसे स्थान पर हम लोग हैं और उसका संदर्भ के लिए पहला गया अभियान के तहत ही हम लोग एक स्पेशल शूट के लिए निकले हैं और देवास का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवास ही नहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मरीज पहुँचते हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। ये अपने आप में देवास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, सोनगरा स्पाइन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर डॉक्टर सोनगरा, जो अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत है। महज 31 वर्ष की आयु में उन्होंने जो योग्यता हासिल की है, जब हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं तो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र से और हिंदुस्तान के कई अन्य प्रदेशों से भी मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब के पास कुछ क्रिटिकल केस के लिए विदेशों से भी मरीज उनके संपर्क में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देवास के लिए। आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं और जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रोगों का इलाज होता है, डॉक्टर साहब की क्या विशेषताएँ हैं, उन्होंने कैसे अपनी इस चिकित्सीय क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ किया, उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और भी बहुत कुछ, उनकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर किस तरह की मशीनें हैं, क्या खासियत है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रनीशा श्रीवास्तव। प्रनीशा मैम, ये बताइए कि ये जो मशीन है, ये इसका क्या उपयोग है? ये हमारी जो मसल्स रहती है, पैरालाइज्ड रहती है, उसको स्टिमुलेट करती है। अभी जैसे मूवमेंट हो रही है तो इसके थ्रू जो हीट है वो पूरे हैंड में जाती है। इनके हाथों में जो स्टिफनेस है, तो अपन उसको स्टिफनेस को कम करने के लिए और इनकी जो मूवमेंट है उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, इससे परमानेंट तकलीफ दूर हो जाती है। कुलदीप दुबे, फिजियोथेरेपिस्ट। ये लेज़र मशीन है। लेज़र मशीन ऐसा डीपली, इसकी रेस बॉडी के डीपली जाती है और ये बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, एडिमा होता है, उसको हील करती है। बॉडी के डीप तक जाकर वर्क करता है। अच्छा, तो एक रोबोटिकली फीचर्स है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। जानकारी ले रहे हैं, यहाँ जो मरीज हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। एक और हमारे युवा साथी हैं। सर, आपका क्या नाम है? क्या तकलीफ हुई थी आपको? अभी कब से आ रहा है आपको? लोकल देवास की, ग्वालियर से आप यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रुककर इलाज करा रहे हैं।
कितना रिलैक्स से पहले रिलैक्स, थैंक यू। की ये वो टीम है जो उनके साथ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए लगातार काम करती है। आप लोग यहाँ पे कितने घंटे देते हैं और किस तरह की आपकी वर्किंग रहती है? समथिंग 8 से 9 आवर्स। अच्छा, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के किन किन हिस्सों से मरीज आते हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया हो? काफ़ी हिस्सों से मरीज आते हैं। ग्वालियर है, होशंगाबाद है, बरेली है, पिपरिया है, भोपाल है, मंदसौर। मतलब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों से पेशेंट आते हैं। तो अभी तक आप लोग किस तरह के क्रिटिकल केस आपने देखे जो एकदम ठीक हुए और आपको लगता है कि ये अपने आप में बहुत बेहतर है? स्पाइन के ज़्यादातर स्पाइन के केसेस को जल्दी रिकवर होता है। यहाँ पे स्पाइन में कर्व आना, हाइपोसिस एंगल हो जाना, स्कोलियोसिस हो जाना, इन चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है जल्दी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करते रहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यंत्र ये क्या है और इसका क्या उपयोग? कांस्य थाली यंत्र है। ये पेशेंट को आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, मांसपेशियां में सूजन आ जाना, पैरों में स्वेलिंग आ जाना, पेशेंट का जोड़ों का दर्द, मतलब काफ़ी बीमारियां जो रहती है उससे ठीक होते हैं पेशेंट। इसमें टॉक्सिन्स कैसे उपयोग होता है? बॉडी के अंदर जो पित्त जमा हो जाता है बहुत सारा, वो पित्त सारा टॉक्सिन के थ्रू क्लियर होता है। इसका कैसे पेशेंट को कैसे उपयोग करोगे? इसमें पेशेंट के दोनों पैरों को रखते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं और उसको चालू करते हैं। मशीन चलती है, कांस्य थाली पैरों पे कांस्य थाली यंत्र है। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका पूरा नाम क्या है? मैं डॉक्टर दीपाली साहब। मैम, आपका एजुकेशन? मैंने BNYS किया है, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है योगा में, और मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर भी रह चुकी हूँ। और प्लस मैं यहाँ पर मैं करीब 4 साल से सर के साथ में हूँ। क्या बात है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देखते हैं? यहाँ पर पूरे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट रहता है, पेशेंट को समझाना, प्लस में उनकी एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें देखना। उसके बाद में जो डाइट हम जो देते हैं पेशेंट को, वो भी डाइट भी मैं ही देती हूँ यहाँ से पेशेंट को। और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है, जो थेरेपीज़ हैं, जो हमको लगाना रहता है, आगे का जो ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ें मैं देती हूँ। मतलब तीनों सेंटर पे जो मरीज आते हैं वो सब का ऑब्जर्वेशन, सबकी रिपोर्ट देखना और फिर डॉक्टर साहब तक पहुँचाना, फिर उनसे डिस्कस करना, ये मेन रोल है आपका। इसके अलावा योग को लेके भी यहाँ कुछ हम यहाँ पर एक्चुअली योगा भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी न्यू सेंटर है, तो हमने यही सोचा है कि यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं
तो उनको एक योगा मिले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटी ग्रेविटी योगा है जो अभी तक किसी ने सुना नहीं हुआ है यहाँ पर, जिसमें मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। तो हमने सोचा है कि हम यहाँ पर शुरू करें एंटी ग्रेविटी योगा। वो किस तरह से? अलग प्रकृति होती है, उसमें एक अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा। और एक और आप कुछ बता रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर। जी, प्राकृतिक चिकित्सा एक्चुअली नेचुरोपैथी सेंटर भी है हमारा, जिसमें हम हाइड्रोथेरेपी होता है, एक पंचकर्म होता है, उसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या बात है। तो लगभग सभी को केंद्रित करते हुए, सभी को केंद्रित करके हम टोटली पेशेंट को ठीक करके पेशेंट ठीक को पहुंचाते हैं। ठीक करने के लिए भी काम कर रहे हैं और भविष्य में कोई बीमार ना हो, इसको लेके भी आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कुछ यूनिक है, कुछ नया किस तरह का? देखिए, हमने अब तक देखा है कि जो मेडिकल होते हैं काउंटर के रूप में होते हैं, जहाँ लोग आते हैं अपनी दवाइयाँ अपने देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ अपनी लेते हैं। लेकिन दवाइयों के साथ साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाइजीन को भी रखती है साथ साथ में। तो हमने इसको एक मॉल के आकार का रूप दिया है। इस मॉल में हमने वो सारी चीज़ें रखी, इसमें दवाइयाँ भी है, हाइजीनिक भी है और डाइट सप्लीमेंट भी है। कुछ देख सकते जैसे हैं कि हम आते हैं यहाँ पर, जैसे डायपर्स है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं अक्सर जो है उनकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे डायपर्स हो गए हैं, उनके जो विस्पर वगैरह हो गए हैं, ये लेने के लिए मेडिकल पे नहीं जाती है। कहीं ना कहीं एक शर्म वाली भावना रहती है, या फिर मेडिकल पे कोई पुरुष है तो वो उन चीज़ों को लेने में हिचकिचाती है। तो हमने इसे भी यहाँ पर रखना उचित समझा कि भाई वो आए सेल्फ सर्विस लेकर के अपने हाथ से चले जाए। ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें जितना भी आहार है, जो भी फूड न्यूट्रिशन है, ये जैविक आहार है। ये बिना किसी केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के ही बनाया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सारे ऑर्गेनिक सारी चीज़ें हैं। इसमें पोहा से लेकर के, चावल से लेकर के, उपमा से लेकर के, या फिर हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे आजकल पास्ता खाना पसंद करते हैं, नूडल्स खाना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी पेस्टिसाइड लेस हमने बुलवाई है। काला चना आप दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम अगर काले चने की बात करें तो ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि काला चना भी इस टाइप से, काला चना शायद पहली बार किसी ने देखा होगा। हम अक्सर देखते हैं तो काबुली चना होता है जो कि कत्थई रंग में होता है, लेकिन ये पेस्टिसाइड लेस होने की वजह से एकदम ब्लैक आकार में, ब्लैक में। इसकी गुणवत्ता ही अलग है, इसकी पोषक तत्व ही अलग है। ये नमक के विषय में भी नमक भी है। नमक जो है हमारा ये प्योर ऑयल, प्योर हमारा नमक है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मोर देन जो 75 प्लस जो चीज़ें होती है इसमें प्रेजेंट है। अच्छा। प्योर प्रेजेंट है। इसी टाइप से हमारे पास जो ऑयल है, ऑयल में भी ग्राउंडनट ऑयल है, जो कि बिना किसी हीट के है। जो आज हम जो ऑयल खा रहे हैं, जितने भी खा रहे हैं, वो सब कंपनी में बने जाते हैं, उनमें कई सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अगर हम बात करें ग्राउंडनट ऑयल की, आज की तारीख में ग्राउंडनट जो हमारा मूंगफली है, मूंगफली का भाव आज जा रहा है 120-130 रुपये किलो। लेकिन वही हम अगर मूंगफली का तेल लेने जाते हैं तो वो 110 रुपये किलो हमको मिल जाता है। ऐसा क्यों? 1 किलो मूंगफली में क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 1 किलो तेल निकल जाए? नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलावटी है, उनमें कई सारी चीज़ें मिली हैं जिनको खाने के बाद कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हर किसी को, एक यंग बॉडी को भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हार्ट में इन तेलों की वजह से। तो ये चीज़ भी उसी लिए उपयोगी है। एक शक्कर के विषय में आपने मुझे बताया। जी, शक्कर में हमारे पास रॉ शुगर है जो कि गन्ने से ही बनाई गई है। अभी तक हम जो वाइट शुगर जो हम लोग खा रहे हैं, जब उसको फर्टाइल करके बनाया जाता है तो उसमें से कैल्शियम जो है निकल जाता है उस शुगर के अंदर से। इसमें कैल्शियम मिला हुआ है। तो जब भी हम शक्कर को खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें कैल्शियम की नीड होती है, और वो कैल्शियम बॉडी से निकल जाता है। कहीं ना कहीं आर्थराइटिकल चेंजेस जो आ रहे हैं लोगों को, चाय पीने से जो परेशानी आ रही है, वो भी उसी का कारण है। तो कहा जा सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड और ये बहुत बेहतर है कि इस तरह के डाइट ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शरीर में कोई बीमारी अगर हमें आती है तो हम अपने दिन रात अपने शरीर को चलाने के लिए सिर्फ भोजन ही ग्रहण करते हैं। अगर अब वो भोजन ही मिलावटी हो जाएगा तो बीमारियां तो आएंगी आएंगी। आपने कहा भी था कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को हमने सामने रखा है
कि आप आइए और ये शुरू करिए और ये दवाइयाँ आपकी कम करते जाए। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के क्या फायदे हैं? आपने एक जग जी मिट्टी में मिट्टी के पोषक तत्व ही अलग है, मिट्टी के गुण ही अलग है, सभी लोग जानते हैं। और ये जो मिट्टी से जो बना हुआ है इसमें देख सकते हैं, गर्मियों में मिट्टी के जल में हम सब जानते हैं कि पानी पीने की अलग विशेषता है। इसमें ठंडा एक अलग ही ठंडा होता है, जो कि हम जो फ्रिज में पीते हैं उसमें ठंडे होने की बात और इसमें ठंडे होने की बात अलग ही है। ये शीतल जल, ये शीतल जल है, इसमें कई सारे मिनरल्स वगैरह जो मिट्टी से ही मिलते हैं, मिट्टी से ही पानी को जाते हैं और पानी का टेस्ट हर चीज़ बदल जाता है। तो अपने आप में ये बहुत अद्भुत और देवास का एक बच्चों से बात निकले तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आजकल हमारे जो बच्चे हैं जो कि सुबह उठते हैं, माताएं उन्हें दूध पिलाती हैं, वे स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल जाने के बाद जो टिफ़िन है वो खाते नहीं हैं। क्यों नहीं खाते? कि सुबह सुबह उन्हें दूध दे दिया जाता है सुबह, तो वो जो टिफ़िन है उसे खाना पसंद नहीं करते और बाद में जाकर के फिर वो बाहरी जो चीज़ें होती हैं, जो चटपटी चीज़ें होती हैं, जो कुरकुरे वगैरह होती है, इस टाइप की चीज़ें उनको वेफर्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए भी यही चीज़ हम लेकर आए। ये पार्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब जन्म से ही बच्चों को बीमारियाँ आना शुरू हो रही है आजकल, उनको हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 साल के बच्चे उन्हें चश्मे लग रहे हैं। भाई अभी तो वो बनना शुरू हुए हैं, उनके अभी तो उनके अंदर सेल बन रही है, लेकिन अभी से ये चीज़ें क्यों हैं? तो बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में डॉक्टर साहब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने मरीजों के लिए तो तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन व्यक्ति रोगी हो ही ना, रोग से दूर रहे, इसको लेके भी कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर भी है, हम चाहते हैं कि वो अपना डॉक्टर स्वयं बने, अपने शरीर को पहचाने। सिस्टम को लेके कोई विशेष बोर्ड है इसके विषय में? ये नर्वस सिस्टम का पूरी जानकारी है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस चक्र के द्वारा हमारी कौन सी एनर्जी हमारे शरीर में काम कर रही है। तो मरीज इन चीज़ों को देखते हुए घर पर भी मेडिटेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भाई मुझे इस प्रकार की बीमारी है, तो मेरा कौन सा चक्र वीक है, उसके ऊपर भी वो काम करते हैं, तो ऊर्जा उस बीमारी के ऊपर कार्य करती है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे बाहर, डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगरा, महेंद्र सिंह चौहान एक अद्भुत व्यक्तित्व है। और यदि इस तरह से भी कहा जाए कि एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, डॉक्टर साहब की जो योग्यताएं हैं, जब हम उनसे बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं, वो उन्होंने एक बोर्ड बाहर लगा रखा है जिसमें ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको यहाँ पर बिना ऑपरेशन के इलाज होता है। ये तो उनका मेन जो उनकी कार्यशैली में शामिल है। लेकिन जब हम उनके विषयों में उनके आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं, वो चक्रों पर भी काम कर रहे हैं, वो योग पर भी काम कर रहे हैं, वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक फूड्स हैं, उस पर उनकी प्लानिंग है, एक बड़ा उनका कॉन्सेप्ट है। वैज्ञानिक तरीके से शरीर पर योग की क्या प्रभाव हैं उस पर भी रिसर्च जारी है। ऐसे ढेर सारी बातचीत में जब निकल के आती हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, विदेश से भी मरीज उनके संपर्क में है और कई लाभान्वित हुए। ये एक संयोग है कि आज हम सब विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। और इन सब विषयों पर बात करने के पहले मैं आपके निजी जीवन पे पहले जानना चाहता हूँ कि मूलतः आप कहाँ से? मूलतः हम राजगढ़ देवरा जो जिला है हमारा, जीरापुर तहसील के पास हमारे गाँव है झालू नाम, वहीं से 30 वर्ष पहले हमारे पिताजी यहाँ देवास में आ गए थे, जो कि किर्लोस्कर में आज भी कार्यरत है। उसके बाद हमारी जो शिक्षा है वो यहीं पर हुई, 10th तक यहीं पर हुआ। उसके बाद हम आगे शिक्षा के लिए सीहोर गए, सीहोर के बाद हम भोपाल गए, भोपाल से फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर हम मुंबई भी गए। ऐसे डिफरेंट जगह पर जाकर के कई सारे चीज़ों में बैचलर होने के बाद, BMS होने के बाद, बैचलर करने के बाद कई सारी चीज़ों में डिप्लोमे किए। जैसे एक्यूपंक्चर में डिप्लोमा हुआ है, एक्यूप्रेशर में हुआ है, और नेचुरोपैथी में हुआ है, और फिजियोथेरेपी में हुआ है। ये क्षेत्र ही आपने क्यों चुना, कैसे इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं दिल्ली पहुंचा, मैं दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में ICU में भी रहा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक पेशेंट को, वहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक पेशेंट था, इंजरी की वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उस पेशेंट को मैंने जब 1 माह पश्चात फिर देखा वहीं पर रिहैब में, तो जब वो पेशेंट ऑपरेशन से पहले आया था तो वो चल कर आया, उस डिसीज़ में भी वो चल रहा था, चल फिर रहा था। फिर डॉक्टर द्वारा निर्णय लिया कि भाई इस डिसीज़ का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद उसके दोनों पैर काम नहीं कराए। कुछ
1 महीने बाद जब मैंने उसको रिहेब में देखा तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के पहले मैं चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें अब काम करना बंद हो गई और आगे मुझे बोल दिया कि मैं शायद ही आजीवन जिंदगी में मैं चल पाऊँ। और जो कि एक बहुत छोटी उम्र में था, एक से 32-35 साल की उम्र होगी लगभग, उसी एज में इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कई सारे पेशेंट वहाँ हमने देखे, तो क्यों नहीं बिना ऑपरेशन ये चीज़ें ठीक हो जाए, क्यों नहीं इन पर मेहनत की जाए। तो आगे डिफरेंट सी चीज़ों में हमने डिप्लोमे किए, कई सारे रिहेबिलिटेशन में काम किया। उसके बाद एक निष्कर्ष निकला कि भाई हाँ, इन पेशेंटों को हम वेट कर सकते हैं, एक बिना ऑपरेशन करे एक चांस ले सकते हैं। बिना ऑपरेशन के अगर इसको हम ठीक कर पाए, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है पेशेंट। चलने फिरने से लेकर के लेटरिन पेशाब का उन्हें होश नहीं है, एक तरह से एक ज़िंदगी ही उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इन सब विषयों को सोचते हुए आपने रिसर्च भी किए, डिप्लोमा भी किए जी, फिर यहाँ पर एक सेंटर की स्थापना की जी। ये कब स्थापित हुआ सेंटर? ये मैं जब कोविड आया तो जनता कर्फ्यू के दिन देवास में आया था। हमारा जो क्लिनिक है ये मुंबई में था, बांद्रा वेस्ट में, 2 साल से वहीं चल रहा था। उसके बाद कोविड में मैं यहाँ आया, तो कोविड में आने के बाद मैंने MG ज्वाइन किया, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें कोविड में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क किया। और 2 साल कोविड में रहते हुए भी धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत की काम करने की। धीरे धीरे पेशेंट आते गए, लोग ठीक होते गए। जो बीच में आपको लॉकडाउन कोविड की बात आ रही है, इस विषय को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोविड के दौरान आपने कितना काम किया ये थोड़ा बताइए। कोविड में जब फर्स्ट फेज चल रहा था उस समय इतनी परेशानी नहीं थी, लोग कोई कॉम्प्लिकेशन में थे। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो कुछ पेशेंट मुझे मुंबई से ही जानते थे कि भाई कुछ परेशानी होती तो वो मेरे पास ही आते थे। तो यहाँ आने के बाद भी उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हुआ। धीरे धीरे करके 1-2 पेशेंट आए, वो ठीक हुए, उन्होंने चलना शुरू किया, आसपास लोगों को पता लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पर आज 3 सेंटर हमारे स्थापित हो चुके हैं। एक यहाँ पर है, एक बीमा रोड पर है, मुखर्जी नगर में है, 2 सेंटर हमारे रानी बाग में है, एक सेंटर हमारा डायग्नोस्टिक में है, उसकी भी अपनी ही एक विशेषता है। देवास का पहला स्कैनोग्राम एक्सरे मशीन हमारे यहाँ पर है, देवास की पहली मशीन, जिसमें कि हम पूरा होल स्पाइन, होल बॉडी को एक साथ स्कैनोग्राम में कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई डिस्क में कहाँ से परेशानी आ रही है बिना किसी MRI के। तो देवास में अलग अलग 3 स्थानों पर सेंटर स्थापित करने के पीछे कुछ प्लानिंग क्या है? इसके लिए प्लानिंग नहीं है, जैसे जैसे पेशेंट का कारवा बढ़ते जा रहा है, जैसे पेशेंट आते जा रहे हैं, जगह की थोड़ी सी कमी होती जा रही है, तो हमको उन चीज़ों को फैलाना पड़ रहा है। लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको सुविधा देने के लिए। और जब हम इन सभी सेंटर पर पहुंचे तो हमें ये बातचीत के दौरान स्पष्ट हुआ कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से आपके पास पेशेंट पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर मरीज कहाँ से पहुँचते हैं? ज़्यादातर मरीज हमारे पास भोपाल संभाग जो है वहाँ से ज़्यादातर मरीज है, उज्जैन संभाग से मरीज ज़्यादा है, इंदौर संभाग से भी है। और मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास जो राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, जो बालाघाट और छत्तीसगढ़ आ गया, वहाँ से कई सारे मरीज हैं। मुंबई से हमारे पास पेशेंट है। मुंबई से आपने बताया था कुछ वहाँ से भी हमारे पास पेशेंट है। कुछ विदेशों से भी मरीज आते हैं। विदेशों से ही मरीज है, शुरू से ही विदेशी है, क्योंकि जब हम मुंबई गए तो वहाँ पर फॉरेनर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनके कनेक्शन हुए, वो भी हमारे पेशेंट। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो मेन जो कोर्स है, इसमें जो बीमारियाँ हैं उसमें ज़्यादातर किस तरह की मरीज आपके पास? उसमें न्यूरो स्पाइनल जॉइंट से जितनी बीमारियाँ हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, जैसे न्यूरो में आपका पैरालाइज हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया, या स्पाइनल में डिस्क प्रोजेक्शन हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, डिस्क में ब्लगिंग हो गया है, डिस्क में हर्निएशन हो गया है, या डिस्क में गादी निकल गई है, नस दब गई है, या डॉक्टर द्वारा उन्हें ऑपरेशन का बोला गया है, तो बिना किसी ऑपरेशन के रोबोटिक डिकम्प्रेशन मेथड की वजह से उनको हम सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। तो अभी तक ऐसे कितने सक्सेसफुल केस? अब तक जो हमारे पास डेटा है, सभी पेशेंटों का हम डेटा भी कलेक्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आज ही नहीं, आज से 10 वर्ष बाद भी अगर वो पेशेंट पुनः किसी वजह से हमारे पास आता है तो हमारे पास उनकी पूरी हिस्ट्री होती है। लगभग ऐसे 2000 प्लस पेशेंट हो चुके हैं जिनको बिना किसी ऑपरेशन के हम सफलतापूर्वक करते हैं। भविष्य को लेके भी आपकी कुछ और बड़ी प्लानिंग है? उसको लेकर भी कई सारे ऐसे प्लान हैं, कई सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि हम विंग वाइज इन चीज़ों को बना दें, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं उनका एक विंग बनाए, बच्चों का स्पेशल विंग बनाए। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मसल डिस्ट्रोफी की वजह से जन्म से चल नहीं पाते हैं, जन्म से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनकी एक अलग ही ज़िंदगी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अलग अलग एक डिपार्टमेंट वाइज एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जिसमें कि भौतिक चिकित्सा ही नहीं, योग भी हो, कई सारी प्राकृतिक चिकित्साएँ भी हो। इन सभी को देखते हुए एक बड़ा यूनिट खड़ा करना चाहते हैं।
तो जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, आपकी जो मेन एजुकेशन है वो तो है ही, साथ में योग को लेके भी आपका इंटरेस्ट दिखाई देता है। प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में भी बात हुई, मृदा को लेके भी कुछ प्रयोग हैं आपके, ये सब भी आप उस पर प्लान कर रहे हैं जी और इस पे एजुकेशन भी हुआ है जी रिसर्च भी है। जी। देखिए हमारा जो शरीर है पंचतत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उन्हीं के माध्यम से उनको चिकित्सा हम ले सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। प्राचीन काल में ना कोई बड़े अस्पताल थे, ना बड़े कोई सर्जन थे, ना बड़ी कोई इन्वेस्टिगेशन होती थी, ना कोई जांचें होती थी, फिर भी इन बीमारियों का उपचार सफलता होता है। हमने सुना है कि पहले लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, दिनों महीनों तक युद्ध चलते थे, वो सेनाएं जख्मी भी होती थी, उनका वही उपचार होता था और वापस भी युद्ध की ओर कूच करते थे। तो ये चिकित्सा है हमारी भारतीय चिकित्सा ही, ये हमारी सनातन चिकित्सा भी है, ये भारतीय चिकित्सा भी है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हम देखना चाहते हैं कि हर जगह ऑपरेशन हो रहे हैं, हर जगह लोग स्टेरॉइड्स पे जा रहे हैं, लोग पेन किलर्स पे जा रहे हैं, इंजेक्शन खाना पसंद करते हैं, इंजेक्शन लेना पसंद करते हैं या गोलियां खाना पसंद करते हैं। इनसे कई सारे दुष्परिणाम भी इन दवाइयों के हम देख रहे हैं कि 50-60 के बाद पेशेंटों की किडनी खराब हो गई, कोई लीवर खराब हो रही, सभी के लीवर्स में इशू है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम जो आज की जो जीवन शैली है उसमें जो हम जो चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि हम पेस्टिसाइड बहुत खा रहे हैं, जो गेहूँ है आज 1 बीघा खेती में गेहूं हमारा 4 से 5 कुंटल हो सकता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं पेस्टिसाइड के माध्यम से किसान में 18 कुंटल 20 कुंटल गेहूं हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पहले जो कैंसर था वो 100 में किसी को 1 होता था, आज 10 में से 2 लोगों को कैंसर होने लगा। तो ये जो पेस्टिसाइड है इसी की वजह से सारी चीज़ें बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हड्डियों में हम देख रहे हैं कि आर्थराइटिकल जिंजर ज़्यादा आ रहे हैं, महिलाओं में आर्थराइटिकल जिंजर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सब खान पान की वजह से इस और भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल मेडिकल बनाया है जिसको मॉल का आकार दिया है। वो देने का रीज़न ये रहा है कि लोग मेडिकल को दवाइयों को बंद करें और डाइट को अपनाना शुरू करें। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन कई बार एक प्रश्न जब मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे एक बार जहन में एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि आप एकदम युवा हैं, 31 वर्ष या 33 रनिंग में हैं और 3 सेंटर का संचालन है, कई स्टेट से मरीज आ रहे हैं। इन सबके बीच में एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आपके पास समय कम मिलता है, आप कितना वक्त काम कर रहे हैं? वक्त तो पूरे टाइम वक्त ही है, मरीजों में ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई वक्त निकलता है मिलता है तो कहीं ना कहीं हम जैसे बहुत सारे सेंटर हमारे भारत में कई जगह सेंटर है, ऐसा नहीं कि ये भारत का पहला सेंटर है, ऐसे कई जगह सेंटर जैसे पतंजलि योगपीठ है या पुणे महाराष्ट्र में भी है। तो जब भी कभी ऐसा समय मिलता है तो मैं उन सेंटर में जाना पसंद करता हूँ। जैसे एक रिसेंटली एक सेंटर हमारे आगर मार्ग में भी सेवा भारती का, वहाँ भी बहुत अच्छी चिकित्सा हो रही, तो मैं उन चीज़ों में जाना पसंद करता हूँ। जब भी मुझे समय आता है, जो भी वेकेशन होता है, जो आउटिंग टाइम होता है, तो उनको इन सेंटरों पर जाना। तमाम विषयों पर बातचीत हो चुकी है, फिर भी जिस तरह से डॉक्टर साहब की जो योग्यताएं हैं और उनके जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने की जो उनके सपने हैं, उनके जो प्लान है, उसमें इतनी बृहत्ता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें छूट रही होंगी। फिर भी क्योंकि ये यात्रा लंबी है और डॉक्टर साहब की अपनी व्यस्तताएं हैं, हम इस बातचीत को फिलहाल यहीं पे अभी एक विराम दे रहे हैं और ये सिलसिला बातचीत का लगातार जारी रहेगा। अंतिम एक मेरा प्रश्न है, या इसको यूं कहें कि मेरा आपसे एक निवेदन है डॉक्टर साहब, कि क्योंकि आप जिस उद्देश्य, जैसे प्रारंभ में आपने वेदम नाम दिया था, और आपसे जब बात होती मुझे लगता है पूरी आपकी जो भी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सनातन को केंद्र में रख के ही चलती हुई दिखाई देती है, वेद और वेदों पर ही आधारित है। तो व्यक्ति और हिंदुस्तान या मानव समाज कैसे स्वस्थ रहे, इसको लेके आपका क्या संदेश है, ये हमारे दर्शक। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज हर घर में हम देख रहे हैं कि सभी को जॉइंट्स पेन है, सभी को बीमारियां हैं, सभी को स्पाइन में दर्द है, सभी को थकान है, सभी को कमजोरी है। कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है कि हमें कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, किस समय हमें उठना चाहिए, किस समय क्या चीज़ देनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था कि बच्चों को सुबह उठते ही हम लोग माताएं दूध पिला देती हैं। भाई 3 वर्ष तक तो जो बच्चा नवजात होता है तब तक तो उन्हें दूध देना चाहिए, लेकिन 3 वर्ष के बाद उन्हें सुबह दूध नहीं देना चाहिए। सुबह जैसे ही वे दूध पीते हैं तो दूध पीकर स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद वे लंच तक नहीं करते अपना, क्योंकि दूध को जो पचाने के जो एंजाइम्स होते हैं वो रात्रि में सोते वक्त होते हैं। जब हम सोने की ओर जाते हैं तब उनको पचाने के एंजाइम्स होते हैं। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो डाइट है, जो सप्लीमेंट्स हैं, वो पेस्टिसाइड लेस हो और डाइट का हमारा एक समय हो, हमारे उठने बैठने का समय हो, या कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसी को भी सुधारते जाएं।
तो हम देखें कि सारी जो बीमारियां हैं वो हमें धीरे धीरे करके जाना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये डॉक्टर साहब अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर ये कहते हैं कि जीवन शैली को सुधार लीजिए, खान पान और रहन सहन के तरीके यदि बेहतर रहेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। यही हमारा अभियान है, पहला सुख निरोगी काया। इस लघु डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण और देवास के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी डॉक्टर साहब सनातन को केंद्रित करते हुए एक ऐसा बड़ा सेंटर हेल्थ को लेकर आ रहे हैं जो देवास के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।